आज हम पढ़ रहे हैं हमारे अपने YouTube चैनल सैर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर। नया टॉपिक है, अंग्रेजी विषय से संबंधित है। मैं आपको थोड़ी पूर्व जानकारी दे देता हूँ। पिछले वाले वीडियोस में हमने पढ़ा था नाउन, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ नाउन, हाउ टाइप्स नाउन, तो प्लेस, पर्सन, थिंग्स, नेम, where we use word is called noun. Noun two type, countable और uncountable। आए समझे? जिस सिंगुलर प्लूरल भी कह सकते हैं। जो काउंटेबल है उसके अंतर्गत प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, और जो काउंटेबल नहीं है उसमें मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल राम, मोहन, सीता, चिड़िया, तोता। जिस प्रकार मैं हिंदी में बता रहा हूँ आपको, जयपुर, मिठास, बचपन, ईमानदारी, सोना, चांदी, ये हिंदी में होती है। उसी पर इंग्लिश के अंदर नेम्स के लिए मोहन, सीता, गीता, प्लेस के लिए जयपुर, दिल्ली, अहमदाबाद, पाली। अंडरस्टूड? कलेक्टिव नाउन के रूप में जिसमें आपको बताना चाहता हूँ, आर्मी, क्लास। कॉमन के लिए बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन, स्टूडेंट, रूम। और नेक्स्ट चलते हैं हम मटेरियल के अंदर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन। नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट के अंदर ऑनेस्टी, चाइल्डहुड, सैडनेस। ये जो हमने आपको बताया ये सब संज्ञा से संबंधित है। तो इनसे बाद में हम इसी की कड़ी में आगे पढ़ रहे हैं प्रोनाउन। आपके लिए बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है प्रोनाउन। जिस प्रकार हिंदी में हम संज्ञा के बाद में सर्वनाम पढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार अंग्रेजी में नाउन के बाद में प्रोनाउन। नाउन मतलब संज्ञा, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। जिस प्रकार हिंदी में संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है, इंग्लिश के अंदर the word which used in place of noun, it's called pronoun. Okay, so today we shall learn about pronoun. तो आप लिखे टॉपिक का नाम हम आपके लिए लेके आए हैं pronoun। इसके बारे में आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ pronoun क्या होते हैं। जिस प्रकार एक सेंटेंस है, देखो, राम इज अ गुड बॉय। राम ये सब्जेक्ट है जिससे हम नाउन से, प्रॉपर नाउन से संबोधित करते हैं। अब इस सेंटेंस को हम लिख रहे हैं आगे, राम इज ए गुड बॉय, ही लिव्स इन जयपुर, ही इज father is an IAS. Understood? राम, ही और हिज, ये जो वर्ड मैंने दो यूज लिए हैं, ही और हिज, ये किसके रेफरेंस में कहा जा रहा है? राम इज ए गुड बॉय, ही लिव्स इन जयपुर, हिज फादर इज एन IAS. For a kind information, I want to tell subject Ram first sentence में, second में he, third में his father. Okay, तो जो वर्ड है पहला राम, सेकंड में ही और हिज, तो ही और हिज किसके प्लेस पे आए हैं? राम। इसमें लिख सकते राम इज ए गुड बॉय, राम lives in जयपुर, राम्स फादर is an IAS। राम, राम और राम, तीनों जगह राम 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 लिख दिया हमने, तो ये सब्जेक्ट है राम। तो अब राम को हम सिग्निफाइड करने के लिए राम के प्लेस पे हमने ही और हिज लिख दिया। जो ये राम के प्लेस पर ही और हिज आया है, यही प्रोनाउन है। यानी वाक्य में बोलते समय जब हम उन शब्दों का प्रयोग दोबारा न हो, वापस रिपीटेशन न हो, उसके लिए हम, और समझने के लिए, जैसे प्रश्न है मेरा नाम मोहन है, तो उसको पूछा जाए तुम्हारा क्या नाम है? माई नेम इज़ मोहन।
व्हाट्स योर नेम, तो योर जो शब्द आया है ये क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वापस बताता हूं कि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं हिंदी में। अब इंग्लिश के अंदर आप भी डेफिनेशन लिखिए। अब समझ गए होंगे आप। चलो अपनी बुक निकालिए और नोट्स बनाने हैं तो नोट्स भी बना लीजिए, और जो बाद में याद करना चाहते हैं उसको लिखना चाहते हैं वो भी आप लिख लीजिए। तो अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं कि नाउन के प्लेस पर जो आता है वर्ड उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन। अच्छी तरह से अंडरस्टूड हो गए होंगे आप सब। तो इसकी सबसे पहले डेफिनेशन लिखिए या मीनिंग लिखिए, लिखिए मेरे पीछे पीछे। प्रोनाउन इज ए वर्ड, लिखिए आप, प्रोनाउन इज अ वर्ड which is used in place of noun। अंडरस्टूड। यानी प्रोनाउन वो शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर कार्य करते हैं। जैसे देखो, बता रहा हूं आपको, एग्जाम्पल लिखिए। I am a player, he went to Kota। लिखिए आप एग्जाम्पल लिखिए। Dog is pet animal, it। देखना ये सेंटेंस, दो सेंटेंस एक साथ हैं, आया समझे। It barks at night। I am a player, he went to Kota, dog is pet animal, it barks at night। ये जो मैंने सेंटेंस बताया आपको एग्जाम्पल के लिए, फर्स्ट सेंटेंस में आई, सेकंड में ही, थर्ड के सेंटेंस में देखो डॉग इज पेट एनिमल, डॉग पालतू जानवर है। अब इस डॉग के प्लेस पे, इन प्लेस ऑफ डॉग वी यूज्ड इट सब्जेक्ट के रूप में। इट इज प्रोनाउन, ओके। इट हियर रेफर्स फॉर प्रोनाउन ऑफ डॉग, बार्क्स एट नाइट। आपके समझ में आ गया होगा। पहले सेंटेंस में आई यानी मैं सर्वनाम है, दूसरे में ही यानी वह सर्वनाम है, तीसरे में कुत्ता पालतू जानवर है, ये रात को भौंकता है। तो यह शब्द किसके लिए आया है, कुत्ते के लिए आया है, समझे। तो यह जो शब्द इट, इसको हम यहाँ पे प्रोनाउन सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त करते हैं। लिख लीजिए आप भी, अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब लिखिए आप, महत्वपूर्ण प्रोनाउन होते हैं हिंदी के अंदर 6। इसके अंदर टाइप्स लिखिए आप, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन लिखिए आप भी। इसका ऐसे अपने बना देते हैं चार्ट, बार चार्ट। आप भी देखते रहिए, इसको साथ साथ बनाते रहिए। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो देखिए आप, अलग अलग अपन बताते रहेंगे आपको। सबसे पहले यहाँ पे आपके सिलेबस में 10 टाइप्स के आपको बताए गए हैं। मैं एक एक बता रहा हूँ आपको एग्जाम्पल के साथ साथ भी। सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन, बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिगत सर्वनाम जिसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। व्यक्तिवाचक सर्वनाम में 3 प्रकार के पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, यानी उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष। जिस प्रकार हिंदी में 3 पुरुष होते हैं, संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, उसी प्रकार अंग्रेजी में भी 3 पुरुष। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, हु स्पीक्स, जो बोलता है, बोलने वाला, सिंगुलर प्लूरल, जैसे आई, वी, मैं और हम दोनों, हम सब, इस प्रकार। सेकंड पर्सन लिसनर, यू, तुम दोनों और तुम सब। थर्ड पर्सन हु आर नॉट स्पीकिंग, नॉट
लिसनिंग हु इज नॉट अवेलेबल एट हियर, अंडरस्टूड, वी कॉल थर्ड पर्सन ही, वह, वे दोनों, वे सब, सी, वह, वे दोनों, वे सब। आपके समझ में आ गया होगा। जिस प्रकार हिंदी में 3 पुरुष होते हैं, संस्कृत में भी 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष को माननीय पुरुष भी कहते हैं, जो हमारे सामने नहीं हो, मध्यम पुरुष जो सुनता हो, और उत्तम पुरुष जो कहता हो। उत्तम पुरुष को हिंदी में फर्स्ट पर्सन कहा गया है, कि संस्कृत में भी उत्तम पुरुष, हिंदी में उत्तम पुरुष, और इसको इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, IV। ओके, ठीक इसके प्रकार जब मैं आपको बताना चाहता हूं तो पर्सन के अंदर आप भी लिखिए, जैसे फर्स्ट पर्सन लिखिए, आपके काम आएगा। फर्स्ट पर्सन कौन कौन आता है? जो कौन आता है फर्स्ट पर्सन में? स्पीकर। लिखिए आप, स्पीकर में कौन आता है? I और V। I प्ले क्रिकेट, वी आर ईटिंग फूड। ओके, यानी जो होता है स्पीकर होता है, जो व्यक्ति बोलने वाला होता है, वो किस में आता है? फर्स्ट पर्सन में। सेकंड पर्सन आता है, देखो सेकंड पर्सन में आप भी लिखिए लिसनर, यानी जो सुनने वाला हो। आया समझे? इसके लिए कौन सा सेंटेंस में वर्ड यूज करेंगे? यू। आया समझे? थर्ड पर्सन, यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आया समझ? जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी स्पोकन अबाउट। देखो, स्पीकर, लिसनर, स्पोकन अबाउट, जिनके बारे में बात की जाती है। ही, सी। ऐसा ही, सी लिखिए आप भी। और ही पुल्लिंग के लिए, मेल के लिए, सी फीमेल स्त्रीलिंग के लिए, इट कोई भी थिंग्स के लिए, और दे इनके प्लूरल के लिए। ठीक है ना? ये जो मैंने बताया आपको, जैसे फर्स्ट पर्सन में आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। सेकंड पर्सन में वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। थर्ड पर्सन में ही हैज गॉन, ही हैज गॉन। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन मैंने आपको तीनों एग्जाम्पल बताए हैं, ये आप भी लिख लीजिए। जो एग्जाम्पल बताए हैं उनसे हुबहू मैं आपको बताना चाहता हूं। ठीक है ना? अब इसी फर्स्ट पर्सन को आपको क्या करना है, एक टेबल के माध्यम से आपको समझना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल में आ सकता है कि वी, विच टाइप प्रोनाउन, तो आपको बताना है पर्सनल प्रोनाउन। विच टाइप पर्सन, फर्स्ट पर्सन। जैसे भी एग्जाम में आपको जिस तरीके से घुमा के प्रश्न बनाया जाता है, उसी प्रकार आपको सोच के उत्तर देना है। तो मैं आपको टेबल बनाना चाहता हूं, जो प्रोनाउन की टेबल है। आया समझे? जिस आप देखिए, प्रोनाउन के रूप में मैं आपको बताना चाहता हूं, इसी ये जो पर्सनल प्रोनाउन है, इन्हीं को हम, नेक्स्ट आएगा रिलेटिव और रिफ्लेक्सिव। ध्यान रखना, रिलेटिव और रिफ्लेक्सिव जो हो देंगे, और पॉजेसिव। ऐसा समझे? पॉजेसिव। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, सेकंड है रिलेटिव। सेकंड कौन सा है? रिलेटिव प्रोनाउन। एक टेबल बना दूंगा, अब आना आपको, पहले थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बता देता हूं। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं भाइयों? देखिए आप, जब हम किसी का रिलेशन बताते हैं, क्या बताते हैं हम? जब हम कभी किसी का रिलेशन बताया जाता है, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। आया समझे? तो अब थोड़ा आपको वापस पर्सनल के यूजेस के बारे में बता देता हूं कि हम इसका यूज क्या करते हैं, किसका पर्सनल का। पहले चलो इसके पर्सनल का बता देता हूं आपको, थोड़ा समझ लेना। आप सब जानते हैं, सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के रूप में इनका यूज किया जाता है। फिर इसके बाद में देखो, अब इनका यूज कैसे किया जाए, इनका यूज कैसे किया सेंटेंस में। 2, 3, 1 कुछ समझे आप? देखो,
2 3 1 इस रूप में हम इसको क्या कर रहे हैं, यूज करते हैं। जैसे मान लो तीनों पर्सन साथ आ जाए, जैसे देखो यू, ही एंड वी आर गोइंग जयपुर। ये तरीका आपको आना चाहिए लिसनर, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, यानी 2 यानी सेकंड पर्सन, 3 यानी थर्ड पर्सन और 1 यानी फर्स्ट पर्सन। इस तरीके से आपको सेंटेंस के अंदर जब भी इन प्रोनाउन को यूज किया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में जो संस्कृत डिपार्टमेंट में स्कूल लेक्चर का जो एग्जाम है उसमें पूछा गया था कि ये सेंटेंस ग्रामेटिकल दृष्टि से राइट कब होगा, तो आपको ये ध्यान रखना है यू, ही एंड वी, यानी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, इस क्रम के अंदर आपको सेंटेंस में लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान रखना आप। अब यदि आपको सुनना कब करना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे यू, ही एंड आई लिखो, यहां पे देखो यू, ही एंड आई आर, देखो ये मैंने क्यों लिखा, वापस देखो संशोधित कर देते हैं इसको, यू, ही एंड आई आर। क्यों कि जब सिंगुलर, देखो ये नियम है कब किस में यूज होता है, जब सिंगुलर, ये भी इंपॉर्टेंट है, जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो 231 यानी 2 3 1 के रूप में, और जब इसी के रूप में प्लूरल सब्जेक्ट हो, इसके लिए थोड़ा देखो फॉर्मूला अलग आएगा। जो मैंने बताया पहला वो सिंगुलर का था 2 3 1, ऐसे अभी प्लूरल आएगा तो इसके बाद में क्या आएगा 1 2 3। बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्लूरल के लिए स्पीकर से शुरू करना है और सिंगुलर के लिए लिसनर से शुरू करना है। जिसे देखो वी, यू एंड दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वी, यू एंड दे आर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है ना। ये है किसमें, प्लूरल सब्जेक्ट में। तो अब आप प्रोनाउन में समझ जाइए, एक वापस बताना चाहता हूं। प्रोनाउन के अंदर 3 पर्सन होते हैं, समझाए, जिसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। इसमें 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इनके सब्जेक्ट का यूज कैसे किया जाए, जब सब्जेक्ट प्रोनाउन में सिंगुलर हो तो 2 3 1 यानी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन सबसे लास्ट में आएगा सिंगुलर में। जब सब्जेक्ट प्लूरल हो और प्रोनाउन बना से सेंटेंस शुरू करना है तो 1 2 3 एंड फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये इस तरीके से आपको वेरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, आप भी ध्यान से ये लिखना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है, यदि मान लो फर्स्ट पर्सन हो तो केवल सिंगुलर हो तो 1 2 3, ऐसा समझे, ऐसा कैसे, प्लूरल हो तो 1 2 3, सिंगल हो तो 2 3 1। जैसे यू, ही एंड आई हैव बॉट आवर पेन, ऐसा समझे, यू एंड आई। देखो यदि फर्स्ट पर्सन में केवल 2 हो, यू एंड आई प्लूरल हो तो केवल 2 हो तो क्या होगा यू एंड आई, ध्यान रखना। और थर्ड पर्सन प्लूरल हो तो क्या करेंगे बताइए, सेकंड और थर्ड, यू एंड ही। और फर्स्ट और थर्ड पर्सन हो तो कैसे, देखो ही एंड आई, ही एंड आई। इस तरीके से जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। यानी पहला सब्जेक्ट में पहला प्लूरल हो, फिर वापस प्लूरल हो, यू तीनों प्लूरल हो, सेकंड पर्सन प्लूरल हो कहीं, तो उसमें किस प्रकार ये सेंटेंस यूज किए जाते हैं मैंने आपको ये बताया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, हमेशा जब प्रोनाउन को एक कलेक्टिव नाउन के रूप में, जो कलेक्टिव नाउन बताई थी मैंने आपको, है ना, कलेक्टिव नाउन के साथ यदि इनका यूज किया जाता है तो उसको यूनिट के रूप में होगा, तो क्या होगा, उसके साथ सिंगुलर प्रोनाउन इट या इट्स का प्रयोग किया जाएगा। और यदि इसको सिंगुलर किया जाता है, यानी यूनिट के रूप में नहीं करें तो दे यूज होगा, ऐसा समझे। यानी जब मैंने बताया आपको कलेक्टिव नाउन में
यदि इसको सिंगुलर यानी इट या इट्स के रूप में कब यूज करेंगे, इसको क्या माना, एक यूनिट माना जाए, वन यूनिट माना जाए, तो सिंगुलर में इट या इसकी जगह सब्जेक्ट के रूप में, प्रोनाउन के रूप में इट का यूज कर सकते हैं। जैसे देखो मैं एग्जांपल बता रहा हूं, द जूरी हैज गिवन, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, द जूरी हैज गिवन। अब देखो द जूरी, तो यहां पूरा क्या कलेक्टिव नाउन के रूप में है, एक यूनिट के रूप में है, ऐसे समझे, तो क्या लगेंगे, क्या करेंगे बताओ, द जूरी, तो क्या करेंगे, इट्स, क्या आएगा, इट्स, क्योंकि ये एक यूनिट के रूप में है तो इसका हम क्या यूज करेंगे, इट्स। आप भी लिखिए, द जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, ऐसे समझे। अब एक सेंटेंस और है, देखो सुन लेना, जैसे एग्जाम्पल देखिए, द गवर्नमेंट आर रेडी टू रिवाइज, देखो द गवर्नमेंट इज रेडी टू रिवाइज। अब देखना, खाली जगह प्रपोजल, ठीक है, द गवर्नमेंट, इसको हम क्या करें, एक यूनिट में मान करके सिंगल मानते हैं, तो क्या करेंगे, दे या दियर, तो द गवर्नमेंट दियर, THEIR, ऐसा, ये दियर जो लिखा मैंने किस हिसाब से लिखा है कि गवर्नमेंट को हम क्या माना है, प्लूरल माना है, क्या माना है, प्लूरल माना जाए, उसको एक यूनिट नहीं माना जाए, तो प्लूरल प्रोनाउन का यूज होगा। सिंगल यूनिट मानी जाए, वन डिजिट यूनिट मानी जाए, तो सिंगुलर प्रोनाउन, और इसको यूनिट न मान करके सेपरेट माना जाए तो प्लूरल के प्रोनाउन यूज होगा, ठीक है। आगे बताना चाहो, जब दो नाउन सुनो एंड से जुड़े हो तो हमेशा प्लूरल प्रोनाउन आएगा। कैसे, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप लिख लिए होंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो मैं रूल्स बता रहा हूं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट काम में आने वाले हैं। जब दो नाउन को सुनो, जब दो नाउन को एंड से जोड़ा जाता है तो हमेशा प्लूरल प्रोनाउन आएगा। जैसे देखो, हरी एंड मोहन, हरी एंड मोहन, देखना आप, हरी एंड मोहन हैव कंप्लीटेड वर्क, हरी एंड मोहन, तो क्या आएगा, प्लूरल प्रोनाउन आएगा, क्या आएगा, प्लूरल प्रोनाउन क्या आएगा, देयर, क्या आएगा, देयर वर्क। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने कि जब दो सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ा जाता है तो उनके आगे जो प्रोनाउन होगा वो प्लूरल होगा। आप भी लिख लीजिए। अब मैं आगे बताना चाहता हूं, जब दो सब्जेक्ट को एज वेल एज, टुगेदर विथ, along with, and not, in addition to, like, unlike और with के साथ जोड़ा जाता है तो प्रोनाउन का यूज फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होगा, यानी पहले वाला जो करता होगा उसके अनुसार हम प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। लिखिए आप कि जब, क्या लिखिए आप, नियम लिखिए मेरे साथ साथ, जब दो सब्जेक्ट को, जब दो करता यानी सब्जेक्ट को किससे करें, टुगेदर, लिखिए आप, जब दो सब्जेक्ट को टुगेदर, एज वेल एज along with, ये सब लिखिए आप भी, आप काम आएंगे। एंड नॉट, एंड के साथ में ध्यान रखना, एंड नॉट इन एडिशन, ठीक है, इन एडिशन के साथ में टू लगाना है, इन एडिशन टू, लाइक, ये जो सब बता रहा हूं इनके साथ में यदि सेंटेंस बनाना है तो जो पहला सब्जेक्ट आएगा उसके अनुसार हम प्रोनाउन लगाएंगे। आया समझे, अनलाइक और विथ।
विथ लिख दिया, लिख दिया। अलॉन्ग विथ और विथ अलग है, देखो विथ और अनलाइक। अब मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको, लिखिए आप भी मेरे पीछे, देखो माय सिस्टर, देखना, देखो माय सिस्टर, ये लिखो, देखो माय सिस्टर, ये सब्जेक्ट है, देखना फर्स्ट सब्जेक्ट ये है। अब है अलॉन्ग विथ, अलॉन्ग विथ लिखिए आप ही, माय सिस्टर अलॉन्ग विथ हर फ्रेंड्स, हर फ्रेंड्स, देखो माय सिस्टर सिंगुलर है और फ्रेंड्स है जो प्लूरल है, ठीक है ना। इज डूइंग, इज डूइंग खाली जगह वर्क इन दिल्ली, ठीक है। देखो क्या कहना चाहता हूं मैं, हैं, देखो यहां जो प्रोनाउन आएगा माय सिस्टर अलोंग विद आवर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, लेकिन दोनों को जोड़ने के लिए हमने किस का प्रयोग किया है, अलोंग विथ। यदि सेंटेंस, दो सेंटेंस है, दो सब्जेक्ट है, ये माय सिस्टर भी सब्जेक्ट है, हर फ्रेंड भी सब्जेक्ट है, दोनों को हमने अलोंग विथ से जोड़ा है, तो जो पहले वाला सब्जेक्ट है उसके अनुसार प्रोनाउन का यूज होगा। तो माय सिस्टर के साथ क्या लगाएंगे, हर वर्क, क्या करेंगे, हर वर्क इन दिल्ली। अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि नहीं आया। रिया एंड नॉट, देखो रिया एंड नॉट हर सिस्टर्स इज डूइंग हर क्लास वर्क, हर क्यों आया, इसको एंड नॉट से जोड़ा गया था, ठीक है। अब अगली बात और महत्वपूर्ण बात है कि क्या करना है आपको, देखो जब दो सिंगुलर, लिखिए आप, ये नियम लिख लिया होगा आपने, मिटा देता हूं। जब दो सिंगुलर प्रोनाउन के लिए हम क्या करते हैं, देखिए आप लिखिए, जब दो सिंगुलर, लिखिए जब दो कर्ता आइदर और, नाइदर नॉर, लिखिए आइदर और नाइदर नॉर, ऐसा या नॉर, नाइदर नॉर या नॉर से जुड़े हो, यानी जब दो कैसे सिंगुलर, ध्यान रखना, सिंगुलर सब्जेक्ट आइदर और, नाइदर नॉर या नॉर से जुड़े हो तो हमेशा प्रोनाउन सिंगुलर आएगा, ध्यान रखो। तो प्रोनाउन कौन सा होगा, सिंगुलर होगा। लिखिए आप ही कि जब दो सिंगुलर कर्ताओं को आइदर और, नाइदर नॉर या नॉर से जोड़े तो उनमें हमेशा सिंगुलर क्या आएगा, प्रोनाउन आएगा। जैसे देखो नरेश और मुकेश, नरेश और मुकेश शुड डिपॉजिट खाली जगह फीस, तो हिज फीस, देखो एक दीजिए नाइदर मोहन, लिखिए नाइदर मोहन नॉर, एन छोटा लिख दो चल, ठीक है ना, सोहन, नाइदर और नॉर से, दोनों सिंगुलर है, मोहन और सोहन। अब देखना नाइदर मोहन नॉर सोहन हैज डन खाली जगह, हैज डन खाली जगह वर्क, नाइदर मोहन नॉर सोहन हैज डन खाली जगह वर्क। या प्रोनाउन कौन सा आएगा, नाइदर और नॉर दोनों में, जब हम दोनों सिंगुलर, मोहन भी सिंगुलर और सोहन भी सिंगुलर, तो हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन आएगा। मोहन के लिए हिज वर्क, रिलेटिव प्रोनाउन में आएगा हिज वर्क। इस प्रकार जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको ये रूल्स ध्यान रखना है। अब देखो आप, वो ईच एवरी इसी के जैसा है, ईच एवरी आइदर, ठीक है, और नाइदर से शुरू होने वाले वाक्य में सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन होगा। वही आइदर, नाइदर, इनसे शुरू होने में सिंगुलर नाउन और सिंगुलर प्रोनाउन होता है, और वर्ब भी सिंगुलर ही आएगा। जैसे देखो आइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स, लिखिए आप आइदर ऑफ द
टू स्टूडेंट्स, देखो ये टू स्टूडेंट्स है, सब्जेक्ट है, लेकिन स्टार्ट किससे हो रहा है? आइदर से, ठीक है। अब देखो गेट्स खाली जगह प्राइज, वर्ब भी सिंगुलर और प्रोनाउन भी सिंगुलर ही जाएगा। क्या आएगा? हिज, ये प्रोनाउन भी सिंगुलर और ये जो वर्ब आई ये भी फर्स्ट सिंगुलर आएगी, ये प्रोनाउन भी सिंगुलर। आइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स गेट्स खाली जगह हिज प्राइज, तो ये आइदर के हिसाब से आइदर से वाक्य शुरू हुआ, इसलिए ये रूल्स हमने लगाया। तो ये रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला एक सेंटेंस आपके लिए कि जब कंपैरिजन करते हैं, सुनना, तो देन और एज के बाद में हमेशा नॉमिनेटिव का क्या प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज, देखना ये बहुत अच्छा है कंपेरेटिव के लिए। आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज ही, क्या आएगा? इज, क्या आएगा? इज। आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज ही इज, ठीक है। देखो ही इज टॉलर देन आई एम। ये ध्यान रखना, जब हम कंपेरेटिव के लिए जाते हैं तो देन और एज के बाद में हमेशा नॉमिनेटिव के जो होता है उसी के अनुसार प्रयोग किया जाता है। ऐसा ही इज टॉलर देन मी, ये भी सही है, लेकिन ही इज टॉलर देन आई होगा। क्या होगा? आई एम। आई इस तरीके से परीक्षा की दृष्टि से भी ये सही है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से हमेशा आपको ये वाला जो सेंटेंस बताया मैंने, ही इज टॉलर देन आई, ये लिखना है। अब प्रोनाउन के साथ में टू बी वर्ब, या टू बी वर्ब कौन सी है? इज, एम, आर, वो आ जाए तो सब्जेक्टिव केस में होगा। जैसे इफ आई वर ही, इफ आई वर ही, आई वुड, तो आई के साथ क्या लगेगा? वुड नॉट डू, आए समझे। प्रोनाउन के साथ में लेट, लाइक, अनलाइक हो तो उसके साथ क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस होगा। दीज टॉयज आर फॉर यू एंड मी। अब जिरेंट के बाद में और इन्फिनिटिव के बाद में वह उनके पहले ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन का प्रयोग, जैसे टॉकिंग हिम इन इंस्टेटिंग, ये मैंने बता दिया था जिरेंट में। जब आपको जिरेंट पार्टिसिपल और क्या पढ़ाया था, आपको इन्फिनिटिव पढ़ाया था, उसमें ये नियम भी मैंने बता दिया था। तो जो मैंने आपको बताया आज, प्रोनाउन का जो पर्सनल प्रोनाउन है इसको किस प्रकार डिफाइन किया जाता है, इससे कौन कौन से महत्वपूर्ण ग्रामर के नियम है जो मैंने आपको समझाए हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए। और जब हम कल अगला पढ़ेंगे इसका पार्ट 2, उसके अंदर अदर नेक्स्ट पार्ट इसके पढ़ेंगे। नमस्कार। शेयर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए, आप भी पढ़िए और पढ़ाइए। नमस्कार।